समय की कमी के कारण स्वागत नहीं कर पाए। मैं उनका स्वागत उन्हीं के यथास्थान से दिल से स्वीकार करता हूं। और एक लंबा समय आपको इंतजार करते भी हो गया, तो देरी से आने के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि हमें आने में देरी हुई। लेकिन प्रियजनों, ना देर से आने का कोई मन था और ना ही आपके स्वागत को रोकने का कोई मन था। मन में बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे सवाल और आपके जरिए उनके जवाब, इन बातों के साथ समय आगे बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु और यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आप उनको महाराष्ट्र में महात्मा कहते हैं, हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के नींव रखी है वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को दिखे बिना उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया कि उनका एक भी अधूरा काम, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर सकूं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में तो चलिए आप सभी को जय भीम दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उन सभी से मैं छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद की जो नई अपडेट होती है मैं आप सभी के साथ इसी चैनल से दिखाने और समझाने को प्रयास करता हूं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ दोस्तों।
दोस्तों मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब की बार ऐसे दहाड़ते हैं कि जैसे कि लगता है कि कोई ऐसे है वो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को जय।